चलिए हम अब आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम लोग वेक्टर में ही पढ़ेंगे अब, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में वेक्टर और स्केलर के बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब हम इस यहाँ पर जो है सिर्फ वेक्टर को पढ़ेंगे, स्केलर को पढ़ना नहीं है। तो वेक्टर में जो है आपका पहला चीज़ आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर मीन्स हुआ किसी वेक्टर को हम कैसे दर्शाते हैं। तो वेक्टर को दर्शाने के लिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनी वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इसका मीनिंग हुआ किसी वेक्टर को अगर दर्शाना हो तो एक हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लेंगे, सीधी रेखाखंड। जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए, एक हम ए बी एक रेखाखंड लिए हैं और ए बी रेखाखंड में हम एरो लगा देंगे, और ये रेखाखंड जिस बिंदु से स्टार्ट होता है उसको टेल बोलते हैं या इनिशियल पॉइंट, और जहाँ एंड होता है उसको हेड या टर्मिनल पॉइंट बोल सकते हैं और फाइनल पॉइंट बोल सकते हैं। फिर से ध्यान दें, किसी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मीन्स एक सीधी रेखाखंड, और जहाँ से ये रेखाखंड स्टार्ट होगी उसको टेल या इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, और जहाँ ख़त्म होगी उसको हेड या टर्मिनल पॉइंट बोलेंगे, या इसे हम फाइनल पॉइंट भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, हेयर ए बी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी लिख कर उस पर एरो लगा देंगे, इसे भी नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है समझे। सपोज कोई पॉइंट P है और P का कोऑर्डिनेट x y z। पोजीशन वेक्टर समझे, P पॉइंट लिए और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट नियामक x y z लिए। तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए हम एक ओरिजिन एज्यूम करेंगे, मूल बिंदु। फिर से ध्यान दें, किसी पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर लेना हो तो उस पॉइंट को हम ओरिजिन लेकर मिला देते हैं। सपोज यहाँ पे O पॉइंट लिए, ओरिजिन है, और इसको एक मिला दिए हम और इसमें एरो लगा दिए। तो यहाँ पर OP वेक्टर जो हुआ ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हुआ। इसे यहाँ लिखा हुआ है क्लियर भाषा में, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज OP एंड OP इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। मतलब किसी भी पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो एक्स वाई जेड के साथ, एक्स के साथ आई, वाई के साथ जे और जेड के साथ के लगाकर इसके प्लस साइन में ऐड कर देना है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, कोई पॉइंट P लिए, P का कोऑर्डिनेट 2 3 4 है। P पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर लिखना है तो ओरिजिन लिए हैं, इसमें एरो लगा दिए हैं, OP P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया। तो यहाँ पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज OP एंड OP इक्वल टू जस्ट इसी के तरह यहाँ पे भी लिख दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसे भी नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर। शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर क्या है। शिफ्टिंग मीन्स होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना। तो वेक्टर को भी हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एनी वेक्टर शिफ्टिंग बाय वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मतलब हुआ किसी वेक्टर को अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक शिफ्ट कराना हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे समझिएगा, ये भी वेक्टर है, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ शिफ्ट किए हैं, तो इस तरह से शिफ्ट किए हैं। इसका जो लेंथ है, लेंथ मीन्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब ही होता है इस वेक्टर का लेंथ। तो ये जितना बड़ा है यहाँ भी उतने बड़ा लाए हैं, और ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये हुआ आपका शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर। सपोज अगर ये वेक्टर आपका इधर जा रहा है
अगर इसको हम इस तरह से शिफ्ट कराए तो ये शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर नहीं हुआ। तो हम शिफ्ट कराने के लिए ध्यान में देना पड़ेगा जो वेक्टर जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका शिफ्टिंग भी उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, और जिसका हम शिफ्टिंग कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड जो होगा शिफ्टिंग वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड उतना ही होना चाहिए। इसे भी नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है, मतलब दो वेक्टर के बीच का कोण। दो वेक्टर के बीच का कोण क्या होता है समझें। एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज डिफाइंड एज एंगल मेड बाय देयर टेल ऑन द टेल और हेड एंड हेड। इट मीन्स इसका ये मतलब हुआ, अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर अगर डिफाइन करना हो तो दोनों वेक्टर का टेल या दोनों का हेड एक जगह हो तब हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर बोल सकते हैं। फिर से ध्यान देंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर तभी होता है, मतलब दो वेक्टर का बीच का कोण तभी हम परिभाषित कर सकते हैं जब दोनों वेक्टर का टेल या दोनों का हेड एक पॉइंट पर हो। सिर्फ एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पे ए वेक्टर लिए हैं और बी वेक्टर लिए हैं। दोनों वेक्टर का देखिए यहाँ पे इनिशियल पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जिसे हम टेल भी बोलते हैं, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम ही है, यहीं से दोनों वेक्टर स्टार्ट हो रहा है ए और बी। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर ये हो जाएगा। इस केस में देखिए ये ए वेक्टर हुआ और ये बी वेक्टर हुआ, दोनों एक ही बिंदु पर एंड हो रहा है, इट मीन्स दोनों का हेड एक पॉइंट पर है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर ये हो जाएगा। इस फिगर में ध्यान दीजिए, देखिए तो ए वेक्टर यहाँ पे आया, बी वेक्टर जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्या यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है क्या दोनों के मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हुआ? क्यों नहीं हुआ? ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहला का हेड और दूसरे का टेल है। तो इसको हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर परिभाषित करने के लिए शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर। तो हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर को परिभाषित करने के लिए ए वेक्टर को आगे शिफ्ट करा दिए। यहाँ पे ये ए वेक्टर है तो ए वेक्टर शिफ्ट आगे हो गया। तो शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो ए वेक्टर जो है उसको हम जितना बड़ा है इतना बड़ा आगे इसको शिफ्ट कराए और जिस डायरेक्शन में ए जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये भी दिख गया। अब ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर ये हो जाएगा। सपोज ये अगर थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा, क्योंकि किसी लाइन पर किसी लाइन सेगमेंट से 180 का टोटल एंगल बनता है, ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई का मान 180 होता है। अब इस फिगर में देखिए यहाँ भी जो है पहला का हेड और दूसरे का टेल है, ये भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं हो सकता। सपोज ये थीटा है, ए को आगे शिफ्ट करा दिए तो ए वेक्टर आगे आ गया, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर ये हो जाएगा, क्योंकि ए इसका टेल और इसका टेल दोनों एक पॉइंट पर आ गया है, तो ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर ये हो जाएगा। तो इस एंगल का यदि ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। इसे भी नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वेक्टर को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग सीखेंगे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट परिणामी वेक्टर जो हम निकालने सीखेंगे एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनाते हैं बात समझिएगा। सपोज यहाँ फिगर पे ध्यान देंगे, ये ए वेक्टर लिए और ये बी वेक्टर लिए। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर परिमाणी वेक्टर अगर बनाना हो तो पहले का टेल और लास्ट वाले के हेड को मिला देते हैं। जो मिलाने के बाद जो वेक्टर आया उसी को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं और इसे आर से डिनोट करते हैं, आर से दर्शाते हैं। तो इसमें ट्रायंगल लॉ कैसे हम चूज करते हैं बात समझिएगा, ध्यान देंगे। यहाँ सपोज ए बी वेक्टर का डायरेक्शन दैट इज ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर है,
बी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, और ये देखिए इस रिजल्टेंट का देखिए तो ऐसे जा रहा है, और हम ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए सिंपल तरीका है, मतलब वेक्टर के दिशा में चलिए, चल रहे हैं, अगर चलते चलते आगे बढ़ने के बाद आपके डायरेक्शन से वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो वो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। जैसे फिगर में देखिए, सही डायरेक्शन इधर का डायरेक्शन इधर है, इसका भी एरो सही डायरेक्शन बता रहा है, फिर इधर आएंगे तो लेकिन आना चाहिए इसका भी डायरेक्शन इधर, लेकिन हो गया किधर, इधर, तो ये मेरे डायरेक्शन से इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया, दैट इज AC रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ट्रायंगल लॉ लगाने का आइडिया क्या है, यहाँ देखिए लिखे AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू AC वेक्टर, इसको CA मत लिखिएगा, ये AC लिखिएगा। ओके, अब हम अगला फिगर 2 नंबर फिगर पे आते हैं। इस फिगर में देखिए एक ट्रायंगल ABC लगाए हैं, इसका डायरेक्शन, इसमें रिजल्टेंट वेक्टर ढूंढना है। AB वेक्टर का देखिए डायरेक्शन सेम जा रहा है, सेम जा रहा है, लेकिन इधर आए तो मेरे डायरेक्शन से इसका डायरेक्शन अपोजिट आ गया, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। फिर से ध्यान दें, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर, और यहाँ पे आज इसका डायरेक्शन मेरे डायरेक्शन से अपोजिट हो गया। अगर नीचे आता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसको हम लिख सकते हैं AB वेक्टर प्लस BC इक्वल टू AC, जस्ट लाइक यही फिगर था। लेकिन इस वेक्टर में देखिए तो नंबर 3 में, इसमें जो है इस नंबर फिगर 3 फिगर में देखिए यहाँ पर जो है AB वेक्टर इधर जा रही है, BC इधर, और CA भी देखिए जस्ट मेरे डायरेक्शन में आया, इसमें रिजल्टेंट वेक्टर होगा नहीं, इसमें रिजल्टेंट वेक्टर नहीं होगा, बिकॉज सारे का डायरेक्शन सेम था। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो है AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इक्वल टू 0, इसमें कोई रिजल्टेंट वेक्टर नहीं होगा, इसे भी नोट कर लें। उतार लिए, अब हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम आगे सीखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर फिगर में ज़रा सा ध्यान दीजिए, ये हम AB वेक्टर लिए, ये कौन वेक्टर लिए, AB को हम A बोल दिए, और BC वेक्टर लिए और इसको हम क्या बोल दिए, B। A को C से मिलाए, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, इसे हम R बोल दिए। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर तो ये हो नहीं सकता था, क्योंकि पहले का हेड था यहाँ और दूसरे का टेल था यहाँ, तो हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर ये वाला परिभाषित किए, सपोज ये एंगल थीटा है, तो R का मैग्नीट्यूड क्या होगा, R का मैग्नीट्यूड मीन्स हुआ R का लेंथ, दैट इज AC का लेंथ कितना होगा, AC का लंबाई कितना होगा, उसको हम निकालने के लिए क्या किए, C पॉइंट से A वेक्टर को जो यहाँ आगे शिफ्ट कराए थे एंगल डिफाइन करने के लिए, तो A वेक्टर पर हम C पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दिए और इस पॉइंट को L बोल दिए। अब यहाँ देखिए इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज BLC में cos थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं BL बाय BC, दैट इज आधार बाय कर्ण। तो यहाँ पे BL इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC cos थीटा, BL इक्वल टू मॉड ऑफ B cos थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है इसी ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, दैट इज लंब बटे कर्ण, तो CL लंब हुआ और BC कर्ण हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, CL इसके नीचे 1 होगा, CL इक्वल टू BC, यहाँ पे BC होगा मिस्टेक, BC साइन थीटा, तो CL इक्वल टू BC का लेंथ मॉड ऑफ B साइन थीटा, इसको इक्वेशन सेकेंड बोल दिए। अब हम आगे बढ़ाते हैं इन ट्रायंगल ALC ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल है ALC, फिगर से ध्यान से देखेंगे ALC, तो ALC ट्रायंगल में, तो यहाँ पे ALC ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज है, इसमें भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं,
पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। तो इस त्रिभुज में AC कर्ण है, AL आधार है, CL लंब है। यहाँ पे लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू AL का स्क्वायर प्लस CL का स्क्वायर। तो यहाँ पे AC जो है, AC आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, उसका मोड चाहिए तो इसको मोड ऑफ R का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए AL आपका यही लेंथ है, क्या हम AL को AB प्लस BL नहीं लिख सकते हैं? AL और B करेंगे तो यहाँ पे AB प्लस BL का होल स्क्वायर प्लस CL का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ AL इक्वल टू AB प्लस BL, यहाँ पे मोड ऑफ R स्क्वायर, AB का मान मोड ऑफ A, BL का मान मोड ऑफ B cos थीटा प्लस CL का मान मोड ऑफ B sin